हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है डिटरमिनेंट्स। एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स और एडजॉइंट एंड द और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए उसको आज और शुरू करते हैं। कल हमने क्वेश्चन किए थे 3x3 मैट्रिक्स के एडजॉइंट को लेके। आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम और कुछ नई चीज सीखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, कोई भी काम तब तक ये असंभव लगता है जब तक उसको किया ना जाए। जी हाँ, हमें कोई भी काम तब तक ये असंभव लगेगा जब तक हम उसको कर नहीं लेते, जब तक हम उसको अप्लाई नहीं कर लेते। ऐसा नहीं कि आपने क्या काम हम काम कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ हमारे पास आ गया, आप उसको देख के ही घबरा गए, या कोई क्वेश्चन आ गया आप उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, उस क्वेश्चन पे ट्राई ही नहीं कर रहे, आपने ऐसे ही हाथ खड़े कर दिए, यार ये मेरे बस का नहीं है। जब तक हम उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे यार कि हाँ स्टेप बाय स्टेप आप करो, तो आप देखोगे कि वहां से रास्ता निकलेगा, जरूर निकलेगा। कभी भी आप ऐसे मत अपने को ऐसे भी मत रहो कि यार हमें क्या है ये चीज करनी ही नहीं है, अपने हाथ खड़े कभी नहीं करनी है। बिना करे कभी भी हार मत मारो, हार मत मानो। क्यों? क्योंकि देखिए, करके हारेंगे या करके हम लूज करेंगे कोई चीज, तो कम से कम ये तो संतुष्टि रहेगी कि हाँ हमने ट्राई किया, है ना। हमने ट्राई किया। और उस जब आप करोगे, तो जब आप उस चीज को कर रहे होंगे, उस क्वेश्चन को या उस काम को आप कर रहे होंगे, तो आपको वहां ये चीज भी पता लगेगी कि यार मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, काश ये ना करके ये करता तो मैं क्या कर, ये क्वेश्चन कर लेता, ये काम कर लेता। तो इससे क्या मिला, इससे सीख भी मिल गई, है ना। इससे हमने चीजें सीख भी ली। तो ये है इसका तात्पर्य। तो चलिए बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। चलिए, तो मैंने आपको कल ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कराया था, 3x3 का एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम कर रहे थे। नाउ अब हम जो और क्या चीज रह गई थी इसमें, एडजॉइंट आपका रह गया था, है ना, एडजॉइंट। और अब इसमें कुछ बेसिक चीजें और रह गई जो हमें कंप्लीट करनी है, और उसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। कल कितना सीख लिया था हमने, कल ये रिमार्क हमने सीख लिया था कि जब कभी भी ये हो तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए अगर एन हो, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए अगर किसी एन ऑर्डर का है, तो अगर मेरे को ए डिटरमिनेंट निकालना है तो उसका n-1 ऑर्डर, ये हमने कल प्रूफ भी किया था और कल आपको बता भी दिया। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट रिमार्क, या कुछ नेक्स्ट पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लिख लो पहले, फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स if and only if A is नॉन सिंगुलर। आपको पता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है ना, कल बताया था। चलिए इसको हम प्रूव भी करते हैं कि प्रूव कैसे इसको करेंगे, आइए देखेंगे। कि हमें प्रूव करना है कि भाई क्या बताना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगी, तब होगी जब ए हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तभी जाके वो इन्वर्टिबल होगी। सिंगुलर होगा, यानी कि सिंगुलर कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट 0 होगा तो वो सिंगुलर होगा, बट डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर होगा, है ना। तो ये कैसे करना है, इसको प्रूव करते हैं, आइए। तो हमने मान लिया लेट और आई क्या है, ऑल्सो ऑफ ऑर्डर एन के, हमने एक आई मैट्रिक्स लिया, वो भी एन ऑर्डर का हमने लिया। अब ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है बच्चों, आपको आपने मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था अगर ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो आपको ये चीज भी पता है, जब ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो इसका इन्वर्स भी होगा, इसका इन्वर्स भी होगा, है ना। तो जब इसका इन्वर्स होगा तो इसमें एक चीज मैं लिख देता हूं। अच्छा, इन्वर्स मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते तो क्या देता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। ये भी आपको बता रखा है ना कि अगर मैं क्या करता हूं, ठीक है, हमें क्या मिलता है, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसी ऑर्डर का हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। और यहाँ पे बी क्या है, यहाँ लिख सकता हूं मैं, वेयर बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड में डिटरमिनेंट ले लेता हूँ, तो मैं बोथ साइड डिटरमिनेंट लूंगा। कल एक चीज सीखी थी बोथ साइड डिटरमिनेंट लेते हुए, इतना नोट कर लो पहले।
चलिए, अब ए बी है तो आप ये देखिए, कल हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर दोनों सेम ऑर्डर के हैं तो उनका मल्टीप्लाई अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और ये जो है ये आपका क्या होगा, ये आपका 1 के बराबर होगा। क्यों? ए और बी तो नंबर है ना, ए और मैट्रिक्स बी जो मैट्रिक्स है ये तो नंबर से बनी है, ये नंबर है। तो यार अगर ये 0 नहीं हो सकती है ना, ठीक है, ये 0 नहीं हो सकती, 0 होती तो इसका आंसर यहाँ 1 नहीं आता ना, तो 0 आता, है ना। 0 हो भाई, 0 होती तो यहाँ पे ए और बी में से कोई 0 होता तो आंसर 1 नहीं आता ना, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज हमने समझा कि ए जो है, ए जो मैट्रिक्स है 0 के बराबर नहीं है ना। तो देयरफॉर ए इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये समझ पाएंगे। अब दूसरा केस लेते हैं, केस 2 लेते हैं, जहां पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं केस 2 में हमने ए को प्रूफ कर दिया नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे ए को मैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ना लेके क्या लूंगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ना लेके इसको मैं नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स लूंगा। क्लियर? ए स्क्वायर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने लिया ऑफ ऑर्डर n। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है। ठीक है, आपको मैंने चीज बताई थी कि भाई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो उसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर नहीं होगा, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर हम एक थ्योरम और जानते हैं, हम जब किसी मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर एडजॉइंट ए को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्योरम नंबर 1 थी पिछली थ्योरम, तो डिटरमिनेंट ए ये देता है ना, बताया थी चीज। डिटरमिनेंट ये बताया था, जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं ए मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट के साथ या एडजॉइंट का ए मैट्रिक्स के साथ, तो हमें मल्टीप्लाई में देता है डिटरमिनेंट ए और उसका डिटरमिनेंट और साथ में आई, है ना, ये हमको देता है। तो वही चीज यहाँ भी होगा, यहाँ भी ए आई आ जाएगा। क्लियर? अब ए क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो ए 0 नहीं है ना, ए 0 नहीं है, कहने का मतलब ये है ना। तो अब a जब 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो पूरे डिटरमिनेंट को इसमें क्या प्रूव कर रहे हैं हम अभी, पूरे डिटरमिनेंट को हम डिटरमिनेंट a से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो जाएगा a इंटू a, अच्छा मल्टीप्लाई कर रहे हैं a मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, वन अपॉन a a a, ठीक है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा बच्चों जो हमने मैट्रिक्स में पढ़ा था, प्रूविंग वाला है बच्चों, प्रूविंग वाला है, ठीक है। इसको ज्यादा हो, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, जब हमने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था ऐसा आता था, है ना। तो इसका मतलब हम क्या बोलते थे, b इज द इनवर्स ऑफ, b इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से होता था यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या देखा, जो b है 1 अपॉन a के बराबर है, भाई b यहाँ पे इसका वही है ना, b क्या है यहाँ पे, डिटरमिनेंट a का डिवाइड है, तो इससे हमने क्या बता दिया कि यहाँ पे b 1 अपॉन a के बराबर है, ठीक है। तो ये एडजॉइंट a के बराबर हो गया, तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि a क्या है, a इन्वर्टिबल है, a को हम इन्वर्टिबल भी, दोनों चीजें हमने प्रूव कर दी, a इन्वर्टिबल भी और a नॉन सिंगुलर भी है, दोनों चीज यहाँ पे प्रूव कर दी। ये हमारी जो जितना भी हमारा समझने वाला पार्ट था वो हमारा खत्म हो गया है। नाउ अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। क्लियर? अब देखिए वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन देखिए करेंगे आप लोग। ये आपको मैंने कल 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सिखा दिया था, 2x2 के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सिखा दिया था, है ना। अब हम कर रहे हैं क्या, 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना भी सिखा दिया, अब हम कर रहे हैं वेरिफिकेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन है वेरीफाई A adjoint A
इक्वल्स टू एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई में ए इक्वल्स टू ए, ये थ्योरम है, ठीक है, ये थ्योरम है, ठीक है, ये थ्योरम है, याद है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, किसको, इसको प्रूफ करना है। मैट्रिक्स आपके पास ए आपको दे रखा है डिटर्मिनेंट, या मैट्रिक्स आपको दे रखी है 2 3 4 -6, ठीक है। तो करिए इसको 2 3 -4 -6 करिए, चलो करो जरा, क्या से करोगे आप, सिंपल आपको रखना है बस और आंसर आ जाएगा आपका, कोई इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है। जो इससे पहले वाला प्रूफ करा है, पूछा जाता है कभी कभार कि प्रूफ करो कि ए इन्वर्टिबल है और ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपको पूछा जाता है, इसलिए आपको कराया वो क्वेश्चन, ठीक है। वैसे थ्योरम वाले क्वेश्चन है वो, और उस पर इतना बस उसको एक दो बार आप रीड कर लीजिएगा, ज्यादा उसमें नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन करिए, इस वेरीफाई कीजिए, इसमें तो कुछ नहीं, आपको निकालना है, वैल्यू रखनी है, उसको इक्वल करके दिखाना है, वेरिफिकेशन करके दिखाना है, ज्यादा इसमें है नहीं। अब देखिए आधा आधा मैं सॉल्व करता हूँ बीच में, फिर आप आगे आगे आप सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या होगा इसमें, ठीक है, एडजॉइंट ए निकालेंगे इसका। तो एडजॉइंट ए आपको पता है भाई 2/2 का सर ने डायरेक्ट बता रखा है, क्या कर देते हैं, प्लेस चेंज हो जाती है, -6 और 2 हो जाएगा, है ना, -6 और 2 हो जाएगा, और जो ये 3 है ये माइनस का 3 हो जाएगा, और जो ये -4 है प्लस का 4, क्या हुआ, साइन इंटरचेंज हो गए। ये भी सर ने बता रखा है, क्यों हमने बता रखा है, एडजॉइंट ऐसे निकल गया। तो एडजॉइंट ए निकल गया मेरे पास, यानी कि एडजॉइंट ए मैंने निकाल दिया, ठीक है। अब बारी है ए एडजॉइंट ए निकालने की, तो पहले निकालते हैं ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए। तो ए क्या है बच्चों हमारे पास, ए है हमारे पास 2 3 -4 -6, एंड व्हाट इज एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए है मेरे पास -6 -3 4 एंड 2। मल्टीप्लाई करो और ए एडजॉइंट ए मेरे को निकाल के बताओ, फटाफट बताओ। मल्टीप्लिकेशन चेक करूं जरा मैं आप लोगों का, मल्टीप्लाई आप लोग कैसे करते हैं, फटाफट याद है आप लोगों को मल्टीप्लाई की नहीं है याद, ए एडजॉइंट ए, ठीक है। तो अब देखें इसको कैसे हम करने वाले हैं। अब मल्टीप्लाई करना आपको सिखा रखा है, रो और रो कैसे होती है मल्टीप्लाई, रो की कॉलम के साथ होती है, याद है कि नहीं है, रो की कॉलम के साथ होती है, क्लियर, कैसे होती थी, इस रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो करते हैं 2 6 -6 12 एंड 3 4 +12, ठीक है। फिर इसकी होगी इसके साथ 2 3 -6 +3 2 6। याद आया कि नहीं आया, ऐसे हम करते थे, है ना। अब आ जाते हैं दूसरी रो और दूसरे कॉलम, पहले -4 -6, तो ये होगा -4 पहले इसकी मल्टीप्लाई से होगी माइनस माइनस प्लस, तो 4 6 24 एंड 6 4 24 माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस का साइन वहां पे देखने को मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट आते हैं वापस, दिस वन इज मल्टीप्लाई बाय विद 4 3 12 प्लस का एंड -6 -12 प्लस का, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ देखा हमने क्या निकला, -12 प्लस 0 0 24 -24 0, तो ये आ गया 0, ठीक है, 0 0 आ गया, तो हमारा 0 आ गया। इसी प्रकार से भी ए एडजॉइंट ए निकाला, अब हम निकालेंगे ए एडजॉइंट ए, तो आपने निकाल लिया, अब एडजॉइंट ए इंटू ए निकालो, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय ए, इसको निकालो। तो अब इसको देखते हैं, एडजॉइंट ए क्या था मेरे पास, -6 -3 4 2, है ना, एडजॉइंट ए ये रहा बच्चों, एंड ए क्या है, ए ये हो जाएगा, ए करेंगे आप 2 3 -4 और -6, करो जरा से सॉल्व फटाफट, इसको भी सॉल्व करके बताओ मेरे को फटाफट। चलिए फटाफट मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया, लिख देते हैं आप क्या है, कर देते हैं इसको भी मल्टीप्लाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए यहीं कर देते हैं आगे, है ना, इसकी इसके साथ -12 देन 3 4 प्लस -3 प्लस 3 4 12, तो इसी की मल्टीप्लाई होगी इसके साथ -18 देन 3 6 18 प्लस का 18, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट 4 की होगी इसके साथ, 4 2 8 एंड -2 इंटू -4 8, अगेन 4 3 12 एंड -8 12, ठीक है। तो इसको देखेंगे 0 -18 प्लस 18 0 8 -18 0, ये भी 0 आ गया, ये तो ये दो भी, अब ए डिटर्मिनेंट आई, है ना, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, अब ए डिटर्मिनेंट आई की बारी आ गई हमारे पास।
ए डिटरमिनेंट आई की बारी आई है, तो ए डिटरमिनेंट आई को हम करेंगे तो ये हो जाएगी ए डिटरमिनेंट, आपको पता है कितना है, पहले ए डिटरमिनेंट करते हैं। ए डिटरमिनेंट एक साथ मत करो, पहले ए डिटरमिनेंट निकालो। ए क्या होगा, ए डिटरमिनेंट, तो ए था 2 6 12, पहले 2 3 माइनस 4 6 ले दें, 2 3 माइनस 4 माइनस 6 करेंगे इसको, 2 6 -12, फिर इधर आएगा -3 -12, बट इधर जब होता है आपको पता है माइनस होता है, माइनस साइन लग के मल्टीप्लाई होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 12। हमने देखा यार ये भी 0 हो गया, ठीक है। नाउ अब ए आई बस, अब तो कुछ भी नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, तो 0 के साथ आप आई की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 1 0 0 1, तो ये आपका आएगा 0, ठीक है। 0 के सबके साथ मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो हम प्रूफ कर दिया हमने, आप देख सकते हो a इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू भी 0 आ रही है, एडजॉइंट ए और ए की वैल्यू भी 0 आ रही है, और डिटरमिनेंट ए और आई की वैल्यू भी 0 आ रही है। तो देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय a इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये हमारा 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा प्रूफ हो जाता है। क्लियर? तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन दूं आपको होमवर्क के लिए, ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक है, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, आपको आता है 3/3 को कैसे यूज करना है आप लोगों को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए मैं लिख देता हूं, 3/3 मैट्रिक्स का है, दैट इज 1 3 1 -1 0 0 एंड 2 -2 एंड 3। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको ट्राई करें जरा फटाफट, अभी ट्राई करो, कर सकते हो तो, नहीं तो होमवर्क के इसको नोट डाउन कर लो, अभी कर लो। चलिए होमवर्क के लिए लिख दें, फटाफट कॉपी नोट कर लिया, ठीक है। इसको करना वैसे आपने एडजॉइंट ए और 3 मैट्रिक्स देखा है ना, सेम यही एप्लीकेशन आप इसमें भी लगाओगे, वेरीफाई ए एडजॉइंट ए निकालोगे, फिर ये निकालोगे, फिर ये इसको करोगे, फिर आप देखोगे तीनों के आंसर सेम आ रहे होंगे, बट आने चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। आ जाता है क्वेश्चन, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपका हो जाना चाहिए। क्लियर? तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास, इसको आप ट्राई कीजिएगा घर में, ठीक है। एडजॉइंट ए और ए निकालने का, इसको मैं आपको कल सॉल्व कराऊंगा, हो सके तो आप लोग खुद सॉल्व करें, नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं, हर एक डाउट आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।